अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं क्या करूं मेरे प्यारों, दर्द होता है, दर्द होता है। अर्थियां उठते हैं तो उनके जो नाचते हैं, मेरे नबी की विलादत के दिन हमारा नौजवान ऐसे नाचता है। मुझे दर्द ना होता तेरे ऊपर, मुझे दर्द ये हो रहा है तू मेरे मोहम्मद का गुलाम है। उधर जाकर इधर आता हूं तो तू मेरा भाई है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इतनी बेअदबी से ऐसे फिरा रहा है, ऐसे फिरा रहा है, कलिमा जमीन को लगकर फिर ऊपर आ रहा है। ये अदब है। इस पर तो बहुत कह चुके, करो। मैं किसी मसलक के मोहब्बत के बीच में आता नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अज़्ज़ वजल क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मोअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला चलेगा वो है अज़मत सहाबा और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत। क्योंकि आज हमारे लिए दो दो खुशियाँ हैं। एक जुमे का दिन है, ऐसा मुक़द्दस दिन और ऐसा मकबूल दिन और ऐसा मुस्तजाब दिन और ऐसा मुतबर्रक दिन, और इसके वो लम्हात जिसकी सनद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम ने दी है। ऐसा दिन अल्लाह ताला किसी नबी को और नबी की उम्मत को नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं दूसरे नबियों के ज़माने में जुमे का दिन नहीं आता था, ये नहीं मतलब, नहीं दिया का मतलब ये नहीं। दुनिया जब से बनी है अल्लाह ताला ने निज़ाम जो बनाया है हफ्ते के 7 दिन का, और उसके नाम भी उसी वक्त से पड़ गए। यौमुल जुमा, यौमुल सब्त हफ्ते का दिन, यौमुल अहद इतवार, यौमुल इस्नैन पीर था। जुमा था उस वक्त भी, हफ्ता था, इतवार था। एक एक नबी को अल्लाह तबारक व तआला इबादत के ख़ास तौर पर कोई कोई दिन जो तय किया, जैसा कि मूसा की उम्मत के लिए साफ वाज़ेह है कि हफ्ते का दिन उनकी उम्मत की इबादत का ख़ास दिन था। ईसा की उम्मत के लिए इतवार का दिन था। और ख़ुद मूसा ने भी पूछा कि अल्लाह आप मुझे और मेरी उम्मत को हफ्ते का दिन दिए हैं, और जिस नबी के सदक़े आपने हम सब को पैदा किया उसको और उसकी उम्मत को आप कौन सा दिन ख़ास अता फरमाएंगे? अल्लाह ने फरमाया कि मूसा मैं उनको जुमा अता करूँगा। हज़रत मूसा ने पूछा जुमे की फजीलत क्या देंगे आप उस उम्मत को उस दिन? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से फरमाया कि मूसा मेरे नबियों में तुम मुझसे बात करते हो, मेरे नबी आखिरी नबी के अलावा तमाम नबियों में तुम मुझसे बात करते हो, लेकिन उस दिन मैं उस उम्मत से बात करूँगा। आया
मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, तौरात में सूरतुस सब्त नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और इंजील में सूरतु यौमिल अहद नहीं। मतलब यह है कि मेरे प्यारों, उस नबी की उम्मत और उस दिन के नाम का उस किताब में कोई सूरा नहीं। सूरतुल जुमा, जुमे की फजीलत के लिए इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी पर जो कुरान नाजिल किया उसमें हफ्ते का नाम का सूरा नहीं है, इतवार के नाम का सूरा नहीं है, पीर मंगल चार शुम्मा जुमेरात के नाम का सूरा नहीं है। जुमे की अजमत का क्या कहना, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने एक सूरा सूरे जुमा जुमा के नाम पर नाजिल कर दिया। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में है कि हर जुमा अल्लाह ताला अपने फजल से 6 लाख मरहूमीन की मगफिरत का फैसला फरमाते हैं। अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह के अता को अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हशर के मैदान में उम्मत कभी गुनहगार भी बनकर उठेगी। खैर, कहा भी हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा कभी जुमे की फजीलत पर बयान भी करूँगा। मेरा अपना हक अदा करने के लिए सुनकर अमल करने वाले चेहरे तो नजर नहीं आ रहे। सबा मीलाद भाई, सबा मीलाद भाई, यही चर्चा मैं सुन रहा हूं। कोई ये नहीं कहता कि कल जुमा है। आज का जुमा होना पक्का है, लेकिन आज की तारीख में नबी का पैदा होना पक्का नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको अकल अता फरमाया, उस अकल को तेज करने के लिए कुरान अता फरमाया और तेज करने के लिए नबी अता फरमाया, नबी की अहादीस अता फरमाई, रहबरी के लिए सहाबा अता फरमाए, मजीद रहबरी के लिए इमाम अबू हनीफा अता फरमाया, इमाम शाफिई अता फरमाया, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल अता फरमाया और मुहद्दिसीन अता फरमाया, मुफस्सिरीन अता फरमाया, फुक़हा अता फरमाया, पीराने पीर जैसे आशिक अता फरमाया। ऐसे जलीलुल क़द्र औलिया अता फरमा कर उम्मत अभी भी अकल से कोरी है, तो मैं समझता हूँ कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमारे वजूद पर रो रहा है। यही तस्करे चल रहे हैं। कल यौम मिलाद है। ये कोई नहीं कह रहा है कि कल यौमुल जुमा है। फिर मैं उस पॉइंट को दोहराऊं, आज का जुमा होना पक्का है, आज की तारीख में प्यारे आका का पैदा होना पक्का नहीं है। आगे बात आ जाएगी। हाँ, दो खुशियां हैं। एक तो जुमे की खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, मुख्तलिफ रिवायात को रखेंगे तो एक रिवायत के तहत आज की तारीख में नबी के पैदा होने का इशारा और इल्म मिलता है। समझ रहे हैं अल्फाज को? समझ रहे?
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुताल्लिक अखवाल हैं। और ये बात पक्की है, हमारे लिए हमारे नबी का पैदा होना सब कुछ पैदा होने से ज़्यादा खुशी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारे लिए हमारे नबी का पैदा होना सब कुछ पैदा होने से ज़्यादा खुशी है। खुद हमारे पैदा होने से भी ज़्यादा खुशी, हमारे माँ बाप के पैदा होने से भी ज़्यादा खुशी, हमारे दादा दादी नाना नानी एज अकारिब के पैदा होने से ज़्यादा खुशी है, और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के पैदा होने से ज़्यादा खुशी है। जन्नत और जन्नत के दर्जात के बनने और पैदा होने से ज़्यादा खुशी है हमारे आका के पैदा होने की। तारीख में आता है कि आज का दिन प्यारे आका की विलादत का दिन है। आज वो नबी आया जिसकी आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। ज़माने को हमारी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ज़माना ये सोचकर परेशान है हमें कहीं को आए क्यों। खुदा की मर्जी, खुदा का मंशा, खुदा का इरादा, खुदा का राज, अल्लाह ने हमको पैदा कर दिया। लेकिन एक सरसरी और सतही बात अगर करेंगे, हमारे पैदा होने से तो ज़माना भी बेजार है। हमारे वजूद से क्या भला हो रहा है, हमारे वजूद से किसको क्या फायदा पहुंच रहा है। माफी मांगते हुए बरहक बात कहता हूं, हमको पैदा करके तो हमारी मां भी अफसोस कर रही है। बाप ये सोच में है कि मेरे खून से ऐसा कैसा, फिर भी हम अपने आप को इतने बड़े समझते हैं, बर्थडे अपना मनाते हैं। मसला बर्थडे का हुक्म बाद में बताऊं, एक सवाल करता हूं बर्थडे मनाने वालों से कि तुम्हारा वजूद का फायदा जमाने को क्या पहुंचा, ये तो बताओ। फिर भी जब तारीख आती है, शान का बर्थडे करते हैं। खुद पैदा होकर खुद का शानदार बर्थडे मनाकर नबी को भी तकलीफ दे रहा है। जो तरीका नबी का नहीं था वो तरीका अपनाया है, तो उसकी जरूरत जमाने को नहीं। पॉइंट। पैदा होकर नबी की उम्मत में, उम्मत के घराने में नबी का तरीका छोड़कर, सुन्नत को छोड़कर गैरों का तरीका अपनाना, जुमला पसंद ना आए तो मुझे कोई फर्क पैदा नहीं होता। मेरे नबी की उम्मत में पैदा होकर गैरों के तरीके पर अमल करना गैरों की थूक चाटने के बराबर। कभी वो हदीस भी पहुंची है प्यारे तेरे पास,
ऐ उम्मत के नौनिहालों, नौजवानों, जिम्मेदारों, वो हदीस भी पहुंची है कभी तुम्हारे पास? हमें याद है कि हम 1000 मर्तबा कह चुके हैं उस हदीस को, तिलावत कर चुके हैं उस हदीस को। उस हदीस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा व अकाबिर मुहद्दिसीन बहस कर चुके हैं और नतीजे निकाल चुके हैं कि प्यारे आका किसको क्या फरमा रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनो, प्यारे आका किसको क्या फरमा रहे हैं। प्यारे आका अपनी उम्मत के लोगों को, अपनी उम्मत के अफराद को, पत्थर और मूर्ति की पूजा करने वालों को नहीं, चांदो सूरज की परस्तिश करने वालों की नहीं, सलेब के सामने हाथ और माथा टेकने वालों की नहीं, आग पे जाने वाले और आग की पूजा करने वालों के लिए नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए आका फरमा रहे हैं। अपना नाम अंबिया के नाम पर रखने वालों को आका फरमा रहे हैं और अपने घरों में कुरान रखने वालों को आका फरमा रहे हैं। जिनके मरने पर जनाजा पढ़ाया जाता है उनको आका फरमा रहे हैं। जिनके मरने के बाद शान के साथ जनाजा उठाकर मुसलमानों के बीच में दफन किया जाता है उनको आका फरमा रहे हैं। आका फरमा रहे हैं मेरी उम्मत में पैदा होकर, मेरी उम्मत में पैदा होकर, मेरी उम्मत में पैदा होकर दूसरों का तरीका अपनाएगा, मेरी उम्मत के अंदर रहकर भी वो बाहर का हो जाएगा। डर नहीं है, मैं मेरा हक अदा कर रहा हूं। सामने बैठे हुए हजरात मेरे भाई हैं, मेरे मामा चाचा हैं, मुझे साफ कहने दीजिए डर नहीं है। इससे भी अगर कोई सख्त हदीस होती, और इससे ज़्यादा सख्त हदीस क्या होती, आज बाप कह दे कि तू मेरा बेटा नहीं, तड़प जाता है कि मेरी पिरापट्टी का क्या होगा। माँ कहती है मेरा लाल नहीं है तू, जब तड़प जाता है क्या होगा मेरा। अगर बीवी कहती है मेरे निकाह में अब तुमको रहने का कोई हक व अधिकार नहीं है, शौहर कहता है तू मेरी नहीं है, तड़प जाते हैं। ये तड़पना वो तड़पना नहीं है, तड़पना तो उसे कहते हैं आका कह दे कि तू मेरा नहीं है। बाप कह दे तू मेरा नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। माँ कह दे कि तू मेरा नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। शौहर कह दे कि तू मेरी नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। बीवी कह दे कि तू मेरा नहीं, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। दोस्त दोस्त को कह दे तू मेरा नहीं, कोई फर्क पैदा नहीं होता। कलीमा पढ़ने वाले मुसलमानों, अपने आप को साहिब ईमान समझने वालों, अपने आप को मुसलमान समझने वालों, कभी कभी नमाज पढ़ लेते हैं तो चलो उस नमाज का वास्ता देता हूँ। अगर घरों में कुरान है उस कुरान का वास्ता देता हूँ। अगर खतरा बराबर भी नबी की मोहब्बत है उस खतरे का वास्ता देता हूँ। कान खोल कर सुन लो, जन्नत को बनाया तो मेरा अल्लाह है, लेकिन हवाले मोहम्मद की किया है। जन्नत को बनाया तो मेरे अल्लाह ने, लेकिन हवाले नबी के किया है और फरमाया कि मोहम्मद जन्नत मेरी है। महबूब तवज्जो, आका अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद जन्नत मेरी है, इसमें वो जाएगा जो तेरा है। मोहम्मद जन्नत मेरी है, जन्नतुल फिरदौस मेरी, जन्नतुल नईम मेरी, जन्नतुल मावा मेरी। जन्नत का एक एक दर्जा मेरा। अल्लाह को बोलने की भी ज़रूरत नहीं, वो बोले जब भी उसकी है, वो ना बोले जब भी उसकी है। कौन सी ऐसी चीज़ जो अल्लाह की ना हो। एक नौजवान आया हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के पास, एक नौजवान आया आकर कहने लगा कि इब्राहीम बिन अदहम के पास आकर कहने लगा कि मैं तौबा ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे गुनाह करने की इजाज़त दीजिए। इब्राहीम बिन अदहम ने कहा कि गुनाह कर ज़रूर, लेकिन वहाँ गुनाह कर जो जगह खुदा की ना हो।
ऐसी चीज जो अल्लाह की नहीं, सब अल्लाह का। जमीन और आसमान वमा फीहिमा, सब अल्लाह के। जन्नत भी अल्लाह की। लेकिन मेरे अल्लाह मेरे नबी से क्या कहते हैं? अभी मैं उन्वान शुरू नहीं किया, मुकद्दमा है। आका के पैदा आने और ज़रूरत का शेर जो पढ़ रहा हूँ ना, उस पर बातें आ रही है। मोहम्मद, जन्नत मेरी है, इसमें वही जाएगा जो तेरा है। और आका क्या फरमाते हैं? मेरा वो है जो दावा करता वो मेरा नहीं, जो नारे लगाता वो मेरा नहीं, जो झंडे चढ़ाता वो मेरा नहीं, जो जुलूस निकालता वो मेरा नहीं। ये मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नबी कह रहा है। आका फरमाते हैं जो नारे लगाए वो मेरा नहीं, जो दावा करे वो मेरा नहीं, जो झंडे लहराए वो मेरा नहीं। मेरा वो है जो मेरी बातों पर अमल करता है। मेरी बातों पर जो अमल करता है वही मेरा, और उसी की जन्नत। मैं सिफारिश भी करूंगा तो उसी की करूंगा। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। और आज मगरिब के बाद भी इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद उमर फारूक में सीरत का जलसा है आका की विलादत की खुशी में इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं वक़्त को डिवाइड कर रहा हूँ। 2 घंटे अब बोलता हूँ, 2 घंटे शाम को बोलता हूँ। खुश हो गए तो मैं डिवाइड करता हूँ तो हजरत 2 बजे छोड़ डालेंगे। बिरयानी ठंडी होने से पहले हमें पहुँच जाएंगे। मैं गवर्नमेंट हॉलीडेज अगर जुमे में आ जाते हैं तो उसका पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। तुम ना बिठा दल को क्या मैं खाले को हूँ क्या? नहीं ना। जिस इम्तिहान में मैं तुमको बिठाता हूँ उसी इम्तिहान में मैं भी बैठता हूँ। जिस माहौल में मैं तुमको बिठाता हूँ उसी माहौल में मैं भी रहता हूँ। जिस इश्क के माहौल में तुमको बिठाता हूँ उसी इश्क के माहौल में मैं भी बैठता हूँ। आज फ़ायदा पूरा हासिल करेंगे हुजूर की मोहब्बत का। मोहम्मद जन्नत बनाया मैं, लेकिन इसमें उसी को दाखिल करूँगा जो तुम्हारा होगा। हमें पैदा हुए तो ज़माने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बर्थडे खुगुआ मसला मालूम है, फिर भी पूछते। फिरौनियत नहीं तो और क्या है? बर्थडे कर सकते हैं क्या हजरत? दिखता मूसा अंदर फिरौन। दावा नबी के इश्क का करता है, अमल नबी के दुश्मनों का। तुझे कौन आशिक कहेगा? मर पता चलेगा। पूछते भी हैं, अभी भी पूछते हैं बर्थडे कर सकते हैं क्या? और आप जैसे मुत्तकियों का एक छोटा सा जुर्म भी है जो बड़ा होता है। वो मुझे कहने की इजाज़त दे, दुश्मन नहीं मैं तुम्हारा, मोहब्बत करता हूँ कसम अल्लाह की। जुमे का वास्ता देकर कहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आप लोगों से। आप में से कुछ लोगों का एक शेवा है, बर्थडे तो नहीं करते, बर्थडे करने वालों को विश करते हैं। जन्मदिन मुबारक हो तो फिर मैयत में भी जाकर बोलना मैयत का दिन मुबारक हो। पैदा हुआ तो माँ बाप से मिला, मरा तो अल्लाह रसूल से मिलेगा, मुबारकबाद वहां भी पेश कर। बर्थडे मनाना भी नहीं, मनाने वालों का साथ देना भी नहीं। शराब पीना भी नहीं, शराब पीने वालों का साथ देना भी नहीं। जिना करना भी नहीं, जिना करने वालों का साथ देना भी नहीं। सूद खाना भी नहीं, सूदखारों का साथ देना भी नहीं है। गुनाह करना भी नहीं, गुनाह का साथ देना भी नहीं है। वला ताआवनू अलल इस्मी वल उद्वान। अरे आज मुज़म्मिल साहब बड़ा ऑपरेशन करे भाई, आज मुज़म्मिल साहब बड़ा पोस्टमार्टम करे भाई। जाहिल, मुज़म्मिल की बात नहीं, कुरान की बात है। सूरतुल माइदा 6 नंबर पारा है, उठा कर देख अल्लाह ताला ने क्या क्या उसूल कुरान के अंदर बयान किए हैं। फरमाया कि गुनाह करो भी न को, गुनाह और गुनहगारों की मदद करो भी न को। वला ताआवनू अलल इस्मी वल उद्वान।
जैसा नेक काम करना सवाब है, नेक काम की मदद करना सवाब है, मस्जिद को आना सवाब। अगर कोई चौक में खड़े होकर पूछता है कि मस्जिद कहाँ है साहब, ऐसा सीधा जाकर राइट लो मस्जिद है, ये बताने वाला भी सवाब का हकदार बन जाता है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने सवाब के रास्ते अता फरमाए हैं। आइन इबादत करोगे तब भी सवाब मिलेगा, इबादत की मदद करोगे तब भी सवाब मिलेगा। हमेशा हमें पॉजिटिव मुस्बत पहलू देखते हैं, कभी नेगेटिव की तरफ भी आओ, इधर का ये बदला है तो उधर का वो बदला है। मुझे एक मिसाल याद आ रही है, छोड़ कर जाना मुनासिब नहीं समझता। आमतौर पर कहते हैं मक्के मुकर्रमा में मदीने मुनव्वरा में एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है और एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर है। ये सुनकर तो आदमी खुश हो जाता है। जरा इधर भी सुन कि मक्के मुकर्रमा में गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह के इरादे और नीयत पर भी गुनाह लिखा जाता है। सजा सख्त, मक्के में शराब पिएगा अल्लाह के पास सजा सख्त, मक्के में जिना करेगा नौज बिल्लाह सजा सख्त है, मक्के में झूठ बोलेगा गुनाह ज़्यादा होता है, मक्के में धोखा देगा गुनाह ज़्यादा होगा, मक्के में गीबत करेगा गुनाह ज़्यादा होगा, मक्के में चगलखोरी करेगा गुनाह ज़्यादा होगा। क्योंकि मकाम का जब फ़ायदा ज़्यादा होता है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है। वैसे नेक काम करने का जब अजर मिलता है, नेक काम की मदद करने का अजर मिलता है, तो बुरे काम करने का भी गुनाह और बुरे काम की मदद करने का भी गुनाह होता है। बर्थडे तो करते नहीं, करने वाले को विश क्यों देते हो, मुबारकबाद क्यों पेश करते हो, तस्वीर क्यों छापते हो? करने वाले को अल्लाह का डर नहीं, का तुमको भी अल्लाह का डर नहीं। क्या खाते क्या पीते, अल्लाह से इतना कट गए। मेरे नबी उस नबी से इतना कट गए। उम्मत की मोहब्बत से किताबें भरी पड़ी है। कुरान में तो कई जगह अल्लाह ताला ने मेरे नबी को तसल्ली दिया, इतनी उम्मत की फिक्र मत करो, हम इतना भी सब आपकी उम्मत से हिसाब नहीं लेंगे और आप इतनी फिक्र भी मत करो। उम्मत अमल न करी तो नऊज़ बिल्लाह गुनाह आपको भी नहीं होगा। वैसे नबी से इतना भी कट गया, एक जुर्रत पैदा नहीं होती आपको, एक हिम्मत पैदा नहीं होती। वहां इश्क क्यों नहीं दिखाते जहां गुनाह तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है? वहां नबी की मोहब्बत क्यों नहीं पेश करते जहां गुनाह तुम्हारा दरवाजा खटखटा? नहीं साहब, हम नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? हमारे मजहब में नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है, हमारे कुरान में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है, हमारे हदीस में नहीं है। ये जुमला निकलता क्यों नहीं? आका से मोहब्बत वहां आती क्यों नहीं? लाहौल है ऐसे लोगों पर, और करने वालों से ज्यादा तो मुझे गुस्सा साथ देने वालों पर आता है। ऐसे ही लोगों को कुरान कहता है, मैं नहीं, रजील। अमल करना, अमल करना। कुरान रजील किन लोगों को कहता है? तवज्जो, सुने हैं, भूल गए तुम्हें? मुझे याद है, रजील बोलकर एक गाली है नहीं? अरे है कि नहीं है? वो असल में अरबी गाली। वाह, बातें उर्दू में करो, गालियां अरबी में दो। बेवारसी, ये वारसी क्या है? अरबी।
रजील किसे कहते हैं? तफसीर उठाकर देखो, अब दिखाऊं तफसीर। तफसीर में रजील उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए अपना दीन गारत करता है। हम अराज़िलुना बादियर रा, बारहवें पारे सूरह हूद की आयत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया, उसमें यह लफ्ज आता है अराज़िल, रजील की जमा। तर्जुमा क्या है? उर्दू में देखना चाहते हो, उठाओ मारिफुल कुरान। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने बड़ा खुलासा फरमाया है। रजील किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए अपना ईमान और दीन गारत करता है। अल्लाह अकबर। ज़रा और अकल का इस्तेमाल करो मुसलमानों नौजवानों, और अकल का इस्तेमाल करो। जो दूसरों के लिए दीन गारत करे उसे रजील कहते हैं। जो खुद अपना दीन गारत करता है उसे क्या खुदा कहते हैं? नहीं करना का तो नहीं करना होगा उतना, उसमें आर्गुमेंट नहीं, बहस नहीं, रास्ते नहीं, गलियां नहीं करना, नहीं करना होगा उतना। आका करे नहीं, सहाबा करे नहीं, ताबीईन करे नहीं, तबे ताबीन करे नहीं, जिन औलिया से हम मोहब्बत करते हैं उन्हों करे नहीं, मुहद्दिसीन करे नहीं, मुफस्सिरीन करे नहीं, तो फिर हमारे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाज़ मुत्तक़ियाँ रहते क्या भी करते नहीं, हजरत तुम्हारा बयान सुन को मैं बहुत ज़ोर से करता था हजरत, अब करना छोड़ डाला हूँ हजरत, में बहुत ज़ोर से करता था हजरत, अब मैं करना छोड़ डाला हूँ हजरत। अब क्या करना, बच्चे हजरत, बच्चे हजरत मानते नहीं हजरत। फिर घर के उत्ते दूर कर लेते हैं। ये बेंगलुरु का जुमला है, उत्ते दूर। घर के उत्ते दूर क्या बा करता तू? बच्चे को अच्छे कपड़े पहना तू, वाह, केक मंगा तू, घर में जरा अच्छा पका तू। उन्हें कितने साल का है कि उतने साल के मोमबत्तियां सुलगा तू। अल्लाह रसूल से घटे दिमागों को कुत्ता चाट लेता। ये उन्वान मेरा, जाहिल कोई आगे सवाल न करे, मौलाना नबी की विलादत के दिन आपने क्या उन्वान उठाया है? वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, उसकी तशरीह ये हमको सिखाओगे तकरीर में? नाना को नवासा खांसना सिखाया करते, नाना को नवासा खांसना सिखाया, जाहिला उलमा को बोलना सिखा रहे। कब क्या कैसा बोलना, ये नबी के वारिसों से बेहतर मोमेंट कोई नहीं जानता। 10 साल का रहा तो 10 मोमबत्तियाँ, छोटे 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 चुन्नू मुन्नू। अकल, तवज्जो चाहता हूँ, अकल ये कहती है
नए साल का आगाज रोशनी से शुरू करें। अकरम तवज्जो, नए साल का आगाज रोशनी से शुरू करें। 10 साल का होगा, 1 करोड़ को घुग्गुआ का दिमाग बता रहा हूं, उल्लुआ का पट्टों का दिमाग बता रहा हूं। ये मेरे रब का कर्म है कि निस्बत कुरान हदीस से जुड़ जाती है, अकल के दरवाजे दरीचे खुल जाते हैं। 11 साल का हुआ आज से 10 साल के मोमबत्तियां सुलगा को रखो, एक बत्ती 11वीं ऊंच रखना, उसके बाद वो एक बत्ती को सिलगा कर रोशनी से इसकी नई उम्र का आगाज करना। अकल, ये कौन सा रे फलसफा? 11 मोमबत्तियां सुलगा को फूक डाल को हैप्पी बर्थडे, क्या जिंदगी अंधेरी कर रहा है? चरागों को बुझाना अच्छा नहीं, चरागों को सिलगाना अच्छा है। बुझाने और अंधेरे की क्या खुशी है, सिलगाने और उजाले की खुशी है। मेरे कुरान ने मेरे नबी को क्या कहा? इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सलमान तवज्जो से सुनो, मेरे नबी की तारीफ मैं क्या करूं? मेरे नबी की तारीफ आशिक क्या करे? मेरे नबी की तारीफ मुहद्दिस और मुफस्सिर क्या करे? मेरे नबी की तारीफ गौस कुतुब अब्दाल क्या करे? मेरे नबी की तारीफ अबू बकर उमर उस्मान और अली क्या करे? मेरे नबी की तारीफ तो खुद कुरान बयान करता है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी। अल्लाह ताला मेरे नबी से इतनी मोहब्बत करता था, मोहब्बत का अदब अल्लाह तबारक व ताला बताते हैं, मैंने कभी मेरे नबी को नाम लेकर नहीं पुकारा। या आदम कुरान में, या नूह कुरान में, या मूसा कुरान में, या ईसा कुरान में, या दाऊद कुरान में। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों को अल्लाह ने नाम लेकर पुकारा, नाम लेकर पुकारा। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों को अल्लाह ने नाम लेकर पुकारा। मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेकर नहीं पुकारा। बहुत कम मौक़े हैं जहाँ अल्लाह ने मेरे नबी को नाम लेकर पुकारा, इसलिए कि बताना था जिसको मैं नबी कहता हूँ वो कोई और नहीं, मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। वरना आने वाले दौर में कुछ कमीने पैदा होने वाले अल्लाह के इल्म में हैं, क्योंकि खुदा को दोज़ख भी तो भरना था। लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन। अल्लाह पूरी गारंटी के साथ, वसीक़े के साथ फरमाते, हम जन्नत को बनाया खाली रखने के लिए नहीं, भरने के लिए। जहन्नम को बनाया तो खाली रखने के लिए नहीं, भरने के लिए। जन्नत को भी भर कर रहेंगे, जहन्नम को भी भर कर रहेंगे। ये खुदा का निज़ाम है, राज है। अल्लाह तबारक व तआला आज जानते आइंदा कुछ कमीने आएंगे, सिर्फ नबी 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 ही कहता, मोहम्मद का नाम ना लाता, रसूल रसूल ही कहता, मोहम्मद का नाम ना लाता, तो कोई ना कोई आकर कहता कि ये नबी से मैं ही मुराद हूँ। मोहम्मद होने का सबूत कौन? ये पढ़े लिखे हजरात ही जानते हैं, और आप हजरात भी समझ सकते हैं, और मैं तो बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकता हूँ ना। मौलवी साहब, मैं पलट को देखा, मैं तुम ना नहीं बोला हजरत, ऐसा चलता नहीं चलता। अल्लाह ताला अगर हर जगह या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, यासीन, ताहा ऐसे ही पुकार लेता, लफ्ज़ मोहम्मद और नाम मोहम्मद का जिक्र न करता, तो आइंदा आने वाले नबूवत का दावा करके कहते कि नबी होना मोहम्मद होना ज़रूरी नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद नहीं वो भी नबी हो सकता है।
उस उसूल को बंद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 95 to 98 जगह पर या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल के साथ पुकारा, तो कहीं कहीं मोहम्मद के साथ भी पुकार दिया, ताकि मालूम हो जाए जो नबी है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद है वो नबी है। जो नबी है वो मोहम्मद है, जो मोहम्मद है वो नबी है। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने हर जगह मोहब्बत के साथ सिफत के साथ पुकारा, मोहब्बत के साथ सिफत के साथ पुकारा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं नाम लेकर पुकारने से ज़्यादा सिफत के साथ पुकारना। अल्लाह ताला हमको भी पुकारा तो सिफत के साथ पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमारे पास जो नेमत है उस नेमत का इजहार करके पुकारा। आई ईमान वालों, नेमत उस नेमत को जोड़कर पुकारा। नबी के पास क्या नेमत थी? नबूवत, उस नेमत के साथ पुकारा या अय्युहन नबी। नबी के पास क्या नेमत थी? रिसालत, उस रिसालत के साथ पुकारा या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, ऐ नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हम ही ने आपको भेजा। सुभान अल्लाह, हमने आपको भेजा नहीं, हम ही ने आपको भेजा। कुरान का तर्जुमा करने के लिए भी उस मकाम तक पहुंचना पड़ेगा। ये अल्लाह का करम है, फ़क्र नहीं, तकब्बुर नहीं, रिया नहीं। हमको हमारे असातिज़ा की मजलिसों में कुछ खरात और ज़र्रात तो हमको मिले हैं। या अय्युहन नबी, ऐ हमारे नबी, इन्ना अरसलनाका, हम ही ने आपको भेजा। क्या बनाकर भेजा? आपको रसूल भी बनाकर भेजा, आपको नबी भी बनाकर भेजा। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, गवाह बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। आज प्यारे आका के पैदा होने का दिन अगर तय भी कर ले, बड़ी बेहतरीन बात मेरा रब दे रहा है। हम सब मिलकर इस बात को समझ जाए, मेरे रब के रब होने की गवाही मेरा नबी दे रहा है। ऐ मोहम्मद, हमारी उलूहियत, हमारी रुबूबियत, हमारी खुदरत, हमारी अहदियत व समदियत, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सिफत के जो हम मालिक हैं, इसके गवाह आप हैं। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ पैगम्बर, हम आपको बशारतें भी देकर भेजे हैं। हमेशा डराते भी मत रहिए, उम्मत को बशारतें भी देते रहिए। हमेशा बशारतें भी देते मत रहिए, डराते भी रहिए। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, हमारी तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा। और आप जो हमारी तरफ बुला रहे हैं, इसमें भी हमारी ही इजाज़त है। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, ये बताना मकसद है। आयतों को पढ़ने में मेरा मकसद ये है, ऐ मोहम्मद, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा। ऐ मोहम्मद, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा। समझेंगे? एक बात बोलता हूँ, अरे समझेंगे? तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आका चांद नहीं, आका सूरज। चमकता चेहरा चांद, सरापा आका चांद नहीं, सरापा आका सूरज। कुरान ने आका को चांद नहीं कहा, आका के चेहरे के हुस्न को चांद कहा। बस बात, ये पॉइंट है, तफसीर है। आका का चेहरा चौदवी के चांद से भी ज्यादा चमकता था। लेकिन सरापा इश्क है, सीरत है, जिक्र रसूल है, सूरत मुस्तफ़ा है, पेश कर रहा हूं। आका सरापा, सूरज चांद नहीं, सूरज है। वैसा का तो हजरत
अल्लाह हुजूर की उम्मत में कैसे कैसे उलमा पैदा किया मौलाना। कुरान ने आका को चांदनी कहा, कुरान ने आका को सूरज कहा। सुभान अल्लाह। मैं जब पढ़ा इससे मुस्तफ़ा में गर्क हो गया। हमारे पास पूरा इल्म नहीं है, इल्म का सफर खबर के गड्ढे तक है। अल इल्मु मिनल महदी इलल लहद। इल्म का सफर शुरू होता है माँ के गोद से, खत्म होता है खबर के गड्ढे पर। इल्म का सफर शुरू होता है माँ के गोद से, खत्म होता है कब्र के गड्ढे पर। अल्लाह ने कुरान में नबी को क्या कहा? बोलो, जोर से बोलो। सूरज, सिराज कहा। पूरे कुरान और हदीस में कहीं भी खमर नहीं। हाँ, खमर का तस्करा है हदीसों में, लेकिन आका के चेहरे के नूर से तशबीह दी गई। आपका चेहरा 14वीं के चांद से ज़्यादा चमकता था। ये तारीफ नहीं, ये हकीकत है। जब अंधेरा छा जाता था, आका के जिस्म में एक अजीब किस्म का नूर होता था। अम्मा आयशा फरमाती, कभी कोई चीज़ रात के अंधेरे में बिस्तर में नज़र न आती, मैं नूरे नबूवत के उजाले से उसे तलाश करके पा लेती। कभी कोई चीज मेरी नजर न आती, मैं नूरे मोहम्मद के उजाले से नूरे नबूवत के उजाले से उसको पा लेती। आपको मालूम है अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शायरा थी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शायरा। नबी के सामने बैठकर वो नात पढ़ती थी। हमारे घरों में नोट शो के सामने बैठो, देखो वक़्त पर मेरे भी अंगियां फूटे। अम्मा आयशा का एक शेर है, बहुत मशहूर है, लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन। मेरा एक सूरज है, कायनात का एक सूरज है। लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन। मेरा एक सूरज, यहां भी सूरज ही का जिक्र किया, अम्मा आयशा खमर का नहीं किया। लना शमसुन, मेरा एक सूरज है, वलिल आफाक़ शमसुन, कायनात का एक सूरज है। व शमसी खैरुम मिन शमसी समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन। पढ़ो नाता पढ़ो, सीखो। सोना आया सुबह के, फजर पड़े कि नहीं पड़े, डीजे तो ऑन हुए। इसको मोहब्बत कहते हैं। मैं नात के अशार पर कुछ नहीं कहता, सोना तो जरूर आया प्यारे, खाली सोने के आने की खुशी नहीं, ये भी तो मालूम करके सोना लाया क्या। सोना आया खुशी मना लिया,
तो तेरी खुशी मोहब्बत की खुसूसियत नहीं। जब सोना आया तो अबू लहब भी खुश हुआ। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कर रहे हैं नौजवान? इन बातों को बोलकर खजाने की चाबियां नहीं मिलेंगी मुझे। तकरीर का गलत इस्तेमाल न करना। आका से मोहब्बत है तो दर्द पेश कर रहा हूं। सोना आए, खुशी आपको हो रही है, यकीनन होनी चाहिए। मुझे भी खुशी हो रही है। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो अशार पेश करूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला। सोना आने की खुशी आपको है, मुझे भी है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को है। हक़ तो ये है कि जिस दिन अल्लाह ने मेरे नबी को भेजा उस दिन मेरा रब भी खुश था। मेरा नबी तो उस वक्त भी खुश था जिस वक्त मेरे नबी के नूर को पैदा किया हो। मेरा नबी है तो मेरा नबी उस वक्त भी खुश, मेरा अल्लाह उस वक्त खुश जिस वक्त मेरे नबी के नूर को पैदा किया। नूर का यहाँ पर तर्जुमा मैंने गुज़िश्ता जुमा किया है, आप याद रखिए उसे। नूर का मतलब यह नहीं कि अल्लाह ताला अपने ज़ात का नूर निकाल कर मोहम्मद को पैदा किया, एक मुस्तकिल नूर बनाकर मोहम्मद को पैदा किया। दोनों में फ़र्क है। एक इल्मी बात बता रहा हूँ। इसी पर इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन ये कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है जिससे सलाम करना बनकर है। नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूरों में से एक नूर। एक है यहाँ था पैसा उठाकर देना, एक है यहाँ था पैसा उठाकर देना। एक इख्तिलाफ को समझने की ज़रूरत है। खुदा का जो ज़ाते नूर था उसमें से अल्लाह निकाल कर नबी को नहीं बनाया, बल्कि एक नूर जैसे अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, उसमें से नूर का भी एक ख़जाना पैदा किया, तो उसमें से मेरे नबी को पैदा किया। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई है? यही तो फ़र्क है। अगर ज़ात से निकाल कर, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? सामने वाले खामोश हो जाए नकीदों पर, हम भी खामोश हो जाए। जब आप बोलते हैं अकीदे, हमको भी बोलने की पूरी इजाजत है। ज़ाते नूर, अल्लाह का जो ज़ात है उसका नूर से उठा कर देना, बनाना, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह का नूर टुकड़े भी होता है और अल्लाह का नूर इन बातों से पाक है। क्या हबीब भाई मोबाइल देख रहे हैं आप? अल्लाह अपने ज़ात में से नूर निकाल कर नबी को बनाता, तो इसका मतलब क्या निकलता? अल्लाह का नूर ज़ाते अक़दस टुकड़े भी हो सकता है। तौबा तौबा। समझ गए मसला? अकीदा समझ गए? बस छोड़ो, जो मेरा नबी नबी जैसे मेरे रब ने पैदा किया वो मेरा नबी। अब ज़रूरी नहीं कि हम पूछे अल्लाह के नबी से कि आप पैदा कैसा हुए। अल्लाह से भी पूछने की हमको इजाज़त नहीं कि अल्लाह आपने हमारे नबी को कैसे पैदा किया। वो सवाल यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। उसके पीछे लड़कर क्यों मरे? बताना है तो उम्मत को ये बातें न बताओ जो उम्मत समझ न सकती हो। बताना है तो वो बातें बताओ जो समझकर अमल कर सकती है। नमाज की बातें बताओ सीरत के जलसों में, खत्म नबूवत की बातें बताओ सीरत के जलसों में। वो अकीदा जिसको बताने के लिए नबी ने हुक्म दिया वो बातें बताओ। वो बातें बताओ जिससे ईमान को नुकसान पहुंचता है, जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचता है, वो बताओ। ये क्या बातें बता रखे हैं, उठा रखे हैं? जो जलसा उठाओ तो इसी पे मौजू हो जाए, जिसका सवाल नहीं होगा। मैं देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा का दामन थाम कर क्या कह रहा हूँ, प्यारो मेरा नबी जो था उस पर हमारा ईमान है। बस होगी बात को समझता हूँ। मेरा नबी जब पैदा हुआ कायनात का जर्रा जर्रा खुश, खुद अल्लाह खुश, जिस दिन भेजा उस दिन खुश।
जिस दिन अव्वल बनाया उस दिन खुश। और जुमला समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला मेरे नजात का सबब बन जाएगा। नूर मोहम्मद को पैदा करके भेजने तक अल्लाह तबारक व तआला खुद भेजने का इंतज़ाम कायनात में कर रहा था। नूर मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने के बाद जब भेजने का वक्त आया आज से 1500 साल पहले, तो तब तक अल्लाह तबारक व तआला भेजने का इंतज़ाम कर रहा था। क्या इंतज़ाम कर रहा था? क्या इंतज़ाम कर रहा था? मेरे नबी के नूर को बनाने के बाद पहले कायनात को बना दिया, ज़मीन को बना दिया, आसमान को बना दिया, सूरज को बना दिया, चांद को बना दिया, हवाओं को बनाया, फिजाओं को बनाया, मौजों को बनाया, तारों को बनाया, सितारों को बनाया, शम्स को बनाया, खमर को बनाया, मलाइका बनाया, जिब्राइल बनाया, मिकाइल बनाया, इसराफील बनाया, इज़राइल बनाया, अनगिनत फरिश्तों को बनाया, मक्का बनाया, मदीना बनाया, फ़लस्तीन बनाया, मस्जिद अक्सा बनाया। यही बात ख़त्म नहीं हुई, जब कायनात को सजा दिया तो फिर आने की खबर देकर आदम को भेजा, आने की खबर देकर नूह को भेजा, आने की खबर देकर इब्राहिम को भेजा, आने की खबर देकर इस्माईल को भेजा, आने की खबर देकर मूसा को भेजा, तो आने की खबर देकर ईसा को भेजा, आने की खबर देकर दाऊद को भेजा, आने की खबर देकर सुलेमान को भेजा, आने की खबर देकर जकरिया को भेजा, आने की खबर देकर यहया को भेजा, आने की खबर देकर शीश को भेजा, आने की खबर देकर हजरत ईसा को भेजा। खाली खबर देकर भेजा नहीं, लेटर भी देकर भेजा। खबर देकर भेजा नहीं, लेटर भी देकर भेजा। तौरात की शक्ल में लेटर देकर भेजा, इंजील की शक्ल में लेटर देकर भेजा, ज़बूर की शक्ल में लेटर देकर भेजा। जब पूरा निज़ाम मुकम्मल हो गया, मेरे मुस्तफ़ा को भेजा। निज़ाम है, क्या खुशियाँ। निज़ाम तो मेरे रब ने बनाया है। आदम आए, नबूवत लेकर आए, असल में मेरे नबी की आने की बशारत लेकर आए। ये सब आज अगर हम आका की आमद की खुशी मना रहे हैं, बात अच्छी है लेकिन खास नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मेरे नबी के आने की खुशी हम मना रहे हैं तो बात अच्छी है, खास नहीं है। समझ में नहीं आती बात। शादी हुई छोकरे की, पुट्टे की, जोरू आई, पूरे घर को खुशी है, लेकिन ये खुशी आम है। नौशों को जो खुशी है वो खुशी खास है। सब खुश है। जमीन भी बोलेगी तू क्या खुश, मैं भी खुश। आसमान बोलेंगे तुम क्या खुश, हम भी खुश। चांद बोलेगा तुम क्या खुश, हम भी खुश। सूरज बोलेगा तुम क्या खुश, हम भी खुश। तवज्जो, इंशाअल्लाह ताला बातें याद रही। मगरिब के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर सीरतुन नबी का जलसा है। मैसूर से बहुत बड़े नौजवान बेमिसाल आलिम दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका बेहतरीन खिताब होगा। थोड़ी गुफ्तगू मेरी भी होगी। वक्त को ज़ाये करे बगैर इश्क़ रसूल का सबूत देने के लिए आओ सुनो। आया सोना, आने की खुशी मनाना ये हमारी खास अलामत नहीं। आने की खुशी मनाना ये हमारी खास अलामत नहीं। तवज्जो, मेरा नबी जब पैदा हुआ उस वक्त तो अबू लहब भी खुश हो गया। भाई के घर जिसका इंतकाल हुआ उसके घर अरब के मिजाज के मुताबिक, हबीब साहब तवज्जो,
भाई जो मर चुका है उसके घर अरब की आदत और फितरत और मिजाज के मुताबिक बेटा पैदा हुआ है। ये खुशी दर खुशी अबू लहब खुश हुआ, भाई के घर बच्चा हुआ। अबू लहब और खुश हुआ, भाई के घर बेटा पैदा हुआ। बेटी पैदा हो जाती तो क्या होता। अरब डरते थे ना, जैसे आज के लोग डरते नहीं। डरते? अरे डरते नहीं। चलो दुआ करेंगे सब, आमीन बोलो। अल्लाह सबको 15-15 बेटियां अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह वाह वाह। उनको मालूम है ये आमीन का बदला जन्नत में तो मिल सकता है, यहाँ नहीं मिल सकता। बोलने में क्या गया। अस्पताल के गेट के पास इन्हें गर्म रहता, मुसाफा करे तो गर्म रहता। की बात डिलीवरी उससे हो रही है, तुझे हो रही है, तू की इतना गर्म है। क्या होता कि मालूम नहीं हजरत। अब क्या होता कि ये तो महसूस तो कितनी मोहब्बत है रे बाबा इनसे। बीवी को क्या हो जाता, नहीं बेटा होता कि बेटी होती कि ये टेंशन में इन्हें गर्म है घुग्गू। उन्वान याद है? सिराज से आया, बर्थडे से आया। क्या दीवानगी है प्यारो। जिस तरीके को नबी पसंद नहीं करते वही तरीका नबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा केक बना को नबी का नाम लिखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना बड़ा नाम मोहम्मद का, इतना बड़ा खूबसूरत नाम लिखो, उसमें खाने पीने के जर जेवर दाल को अतराफो अकनाफ खड़े हो को सूरह फातिहा पढ़ को चाकू उठाकर केक काट रहा है। हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कह रहा है। चल जरी गुंजाइश ये आजिज देता है, जरा सोच के तेरी चाकू केक पर नहीं कलीमे पर चल रही है। इस टाइम केक पर चलती तो मसला बताता। जरा सोच अहमक, सोच। ये वो लोग हैं जो अली से मोहब्बत का दावा करते हैं। तवज्जो चाहता हूँ क़िबला, ये वो लोग हैं जो बेहद हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं। जानता है वो अली की मोहब्बत, वो अली का अदब क्या है। सुलह हुदैबिया, आका मक्के से हिजरत करके मदीने को आए, इरादा उम्रा करके जा रहे हैं मक्के को, क्योंकि मक्का किसी के बाप का नहीं है। मजहब की बात है तो मुखालफत अपनी जगह पर, काबा तो है ना मक्के में। आका उम्रे के लिए निकले, रास्ते में मुश्रिकीन ने रोक लिया। वो पूरे वाक़िए को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। पूरे वाक़िए को क्या कहा जाता है? सुलह हुदैबिया कहा जाता है। प्यारे आका मदीने से आए तशरीफ सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए। मक्का छोड़कर तड़प रहा था प्यारे आका का दिल, चलो जाकर आएंगे। और मक्के की एक आदत थी मुश्रिकीन की भी, हज और उम्रे के नाम पर आने वालों को तकलीफ नहीं देते थे, लूटते तक नहीं थे। अगर ऊंट में, अपने घोड़े में, अपने हज या उम्रे की कोई अलामत होती, पक्का डाकू भी उसे नहीं लूटता था। कम से कम इतना तो था। आज हज और उम्रे के नाम पर ही लूटे। उनसे बदतर है, उनसे बदतर नहीं, यही लोग बदतर है जो हज के नाम पर लूटते हैं, उम्रे के नाम पर लूटते हैं। लूटा जा रहा है। खोलूंगा अगर किताब तो जनाजे उठेंगे। कितनी मुसीबतों को गला का हार बना लूं। क्या एक है हिंदुस्तान के अंदर ये आजिज के हर मसले पर आवाज़ उठा ले, मुझे भी तो कुछ जीना है, कुरान पढ़ने के लिए, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। मुझे भी तो जीना है नमाज पढ़ने के लिए, कुछ तौहीद और रिसालत का सबक पेश करने के लिए। उस ज़माने में तो इतनी तो अखलाक बाकी थी।
हज की अलामत होती तो लूटा न जाता था, उम्रे की अलामत होती तो लूटा न जाता था। आज हज का लेबल लगाकर लूट रहे हैं, उम्रे का लेबल लगाकर लूट रहे हैं। इससे बड़ा जुमला गीरत हो तो कबूल कर लो, वरना अल्लाह की पनाह चाहो। अल्लाह के मेहमानों को लूटा जा रहा है तो मोहम्मद के मेहमानों को लूटा जा रहा है। अब आका गए सुलह हुदैबिया के मौके पर, रास्ता रोक लिए, रास्ता रोक लिए। मुश्किन ने कहा हमने इजाज़त के बगैर तुम्हें आए, हमें इतला तो नहीं दिए तुम लगा, हमें तुम ना आने नहीं देते। हुजूर के साथ जो सहाबा थे हुजूर से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह इन लगा कौन हम ना आने नहीं देते। सो जिस काबे का तवाफ तुम्हें करने जा रही ना वो काबा भी तुम्हारा सदका है, आप ना होते तो वो काबा भी ना होता। न देखे समंदर में पानी के धारे, न ओ जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, न हम तुम भी होते नई बात होती, न हम तुम भी होते नए बात होती, न तुमसे हमारी मुलाकात होती, न तुमसे हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती। ये शेर देखो, मोहब्बत भी है, होश भी है, मोहब्बत भी है, अकल भी है। मोहब्बत भी करो होश के साथ, मोहब्बत भी करो इल्म के साथ, मोहब्बत भी करो अमल के साथ। मोहब्बत में होश ना हो खतरा है, खतरा। मोहब्बत में इल्म ना हो खतरा है, मोहब्बत में अमल ना हो खतरा है। आज सिर्फ मोहब्बत करते हो, अमल नहीं करते। मोहब्बत का सबूत क्या देते हो? नारे लगाकर मोहब्बत का सबूत देते हो। इतना आसान होता इश्क, इतना आसान होती मोहब्बत। अबू बकर को मेहनतें करने की ज़रूरत न थी, उमर को शहादत पेश करने की ज़रूरत न थी, उस्मान को 40 दिन तक भूखे और प्यासे रहकर शहीद कुरान पर होने की ज़रूरत न थी, हज़रत अली को मौलाए कायनात का खिताब न मिलता। सहाबाए किराम 20 पर 7,000 सहाबा शहादतें पेश न करते। अगर मोहब्बत इतनी आसान होती, हज़रात सहाबा रात को क़ियाम न बनाते, हज़रात सहाबा रात को सजदा न बनाते। अगर मोहब्बत इतनी आसान होती, मैदान उहद में सहाबा न उतरते, मैदान बदर में सहाबा न उतरते, हुनैन कायम न होता, तबूक कायम न होता। जाहिलो, तुमने नारों को मोहब्बत समझ बैठा है, झंडों को मोहब्बत समझ बैठा है, और फुला को और वाहियात को, लग़वियात को, वो चीज़ें जिससे आका को तकलीफ होती थी, आज उसी के पैदा होने के दिन उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। म्यूज़िक के आलात को तोड़ने के लिए आया, ये मेरे नबी ने फरमाया, उसके पैदा होने के दिन उन्हीं म्यूज़िकों का इंतज़ाम करता है। ये नतीजा निकाल बाप दादा की लड़ी में, ये नतीजा निकाल बाप दादा की फहरिस्त में। तेरी इंतहा अबू बकर को पहुंचती है कि अबू लहब को पहुंचती है? कर
मोहब्बत, ये तकरीरें तेरे अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए, ये तकरीरें तेरे अंदर इश्क रसूल पैदा करने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि तू आशिक रसूल बन जाए, मैं भी चाहता हूँ कि तू मुहिब्ब रसूल बन जाए। लेकिन ये क्या मोहब्बत बना रखा है? मोहब्बत का सबूत देना है, नमाज पढ़ कर दे, मोहब्बत का सबूत देना है, रोज़ा रख कर दे, मोहब्बत का सबूत देना है, कुरान की तिलावत कर। जो कुरान मेरा नबी लेकर आया, खुदा देकर नहीं भेजा। अगर मोहब्बत का सबूत पेश करना, चेहरे में दाढ़ी नहीं, मोहब्बत का दावा, मुच्छियाँ तेरे गिलास के पानी को गंदा कर रहे हैं, मुच्छी मूछ इसका तक इल्म नहीं है, तू आशिक रसूल है। मूछ होंठ के बादर से पार ना हो। मेरे आका ने क्या फरमाया? जिसके मूछ बढ़ जाते हैं मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। काट मूछ, बढ़ा बात दाढ़ी। प्यारे आका ने फरमाया बात गलत हो तो खून हलाल है, बात सही होकर भी मारना चाहते हो, ये मेरी शहादत है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा गैस, तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी कुर्सियां हक की आवाज को न बंद की न बंद कर सकेगी। मूछ बढ़ाकर हाथों में यहूदियत का दामन थामने का दावा करता है, नसरानियत के दामन को थामने का दावा करता है। प्यारे आका ने क्या फरमाया? नहीं पाएगा सिफारिश, नहीं जाएगा जन्नत। सबूत पेश करना है। मूछ मुड़ा, दाढ़ी बढ़ा। तेरी दाढ़ी तेरे नबी के होने की दलील है। नाक बाप से मिल जाए तो बाप का, कान बाप से मिल जाए तो बाप का, रंग मां से मिल जाए मां का, खदो खामत और पर्सनालिटी खानदान से मिल जाए, खानदानी होने का सबूत है। एक दाढ़ी रख लेगा तो तेरा मोहम्मदी होने का सबूत है। जानता है जो दुनिया में कमाया छोड़ कर जाएगा, तू घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, 4 करोड़ की गाड़ी को छोड़कर जाना पड़ेगा, मोहब्बत करके शादी करके लाने वाले बीवी को छोड़कर जाना पड़ेगा, जिन औलाद के लिए हलाल और हराम की तूने तमीज़ नहीं की छोड़कर जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़कर जाता है। उलमा फरमाते हैं 3 चीज़ें लेकर जाता है एक आदमी। एक है उसका ईमान, कह दो सुभान अल्लाह। एक है उसका ईमान, दूसरा क्या है? एक है उसका अमल, तीसरा क्या है? अगर चेहरे में दाढ़ी है वो दाढ़ी लेकर जाएगा। खुदा पूछे तो कौन है तू? कह देना इस वाले का हूं मैं। कौन है तू? कह देना इस वाले का है। जिस दिन नबी पैदा हुए उस दिन भी तुम हज्जाम के दुकानों में जाकर दाढ़ियां मंडाते हो, बाहर निकलकर नारे लगाने के लिए तुम्हारे इश्क को कबूल कर ले हम। थानवी ने क्या कहा? कम से कम इतनी कोशिश तो करो कि दाढ़ी के साथ मरे, ईमान के साथ, दाढ़ी के साथ मरने की तो कोशिश करो। खुदा पूछे कि क्या लेकर आया है? तेरे महबूब की यारात शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की यारात शबाहत लेके आया हूँ। हकीकत इसको तू कर दे कि सूरत लेके आया हूँ।
एक है, मैं कहता हूं यहां पर एक बच्चा जैसे लाड़ करता है बाप से, वैसे शायद बंदा दाढ़ी के साथ अल्लाह से लाड़ करेगा, मंगे डालता जहन्नम में। डाल, अकेले नहीं जाऊंगा, दाढ़ी के साथ जाऊंगा। डालता है दाल, चला जाता हूं, बस रोकना नहीं, पीछे फरिश्तों को भेजना नहीं, जा रहा हूं मैं जहन्नम। लेकिन इसे छोड़कर दुनिया में छोड़ा नहीं, यहां छोड़ते हैं। अल्लाह कहेगा रुक, मेरा बंदा मेरे से आर्गुमेंट नहीं, मोहब्बत, आर्गुमेंट नहीं, मोहब्बत। तू ही तो दिया खल। अल्लाह फरमाएंगे भेजना तो चाहता हूं तुझे भेज दूं, लेकिन रोक रहा हूं इसलिए कि मेरे नबी की निस्बत जहन्नम में जाएगी। मैं रोक रहा हूं इसलिए मेरे नबी की निस्बत जहन्नम में जाएगी। रखो दाढ़ी। मुंडाते मुंडाते भैंस का चमड़ा हो गया है। वरत, दाढ़ी रखने वालों के गाल छूकर देखो क्या मजा आता है। कभी मोबाइल के बगैर बैठ जाना, ऐसी हकीकत बताऊंगा, 2-2, 3 शादियां का इरादा करोगे इंशाल्लाह। कहते हल्लू बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। मोहब्बत का सबूत देना है तो दो, दाढ़ियां रखकर मुंडाते हो, दाढ़ियां दावा मोहब्बत का करते हो। मनिद्दा मोहब्बत रसूलिल्लाह व खालफ सुन्नत रसूलिल्लाह फहुवा कज़्ज़ाब। गुज़िश्ता जुमे का एक वाक़या, मर्द हो के औरतें मोहब्बत का सबूत जरूर देना है। ओहद का मैदान है, एक अल्लाह की बंदी जिसके 4 रिश्ते मैदान में उतरे। आपा, आज तेरा लाल रास्ते में उतर रहा है, मस्जिद में नहीं। कम से कम आज तो पूछ नबी पर कितना दरूद पड़ा। पूछ, जिस लाल को तूने दूध पिलाया, पूछ आज जोहर कहां पड़ा, असर कहां पड़ा, मगरिब कहां पड़ा। पूछ आज। इन्हीं अमाल की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, इन्हीं अमाल की वजह से बर्बाद हो रहे। 4 रिश्ते मैदान में उतरे। आज नबी के पैदा होने की खुशी 8 दिन से इंतजाम मैं भी कर रहा हूं। मैंने खुद नया जोड़ा सिलाया, मोहब्बत बच्चों को सिलाया। जिक्र रसूल, महफिल मीलाद, जायज माहौल में जायज खुशी का इज़हार, इजाजत है, किताब है मेरे पास, लेकिन दायरे के अंदर 8-8, 10-10 दिन से कोशिशें जारी है ना। आज फजर पड़े, जो अमानत दज्जाल से बचने के लिए आका ने सूरतुल कहफ की सूरत में अता किया है वो पढ़े। कौन कितने दुरूद पढ़े आज? अब तक तो कम से कम 5000 दुरूद हो जाना था फजर के बाद से लेकर अब तक, या कल ईशा के बाद से लेकर अब तक। नहीं, अमल छोड़ो, दावे करो, सबूत देना है तो दो। इबादत करके नबी की नमाज पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? नबी की दाढ़ी पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? नबी की टोपियाँ पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? नबी की हया पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? नबी की शर्म पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? नबी का तरीक़े निकाह पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? नबी का लिबास पसंद नहीं, ये कौन सा इश्क है? तू चाहता ही नहीं कि तू पहचाना जाए कि मोहम्मद का गुलाम है, और आज दावा करता है फरिश्तों के हाथ में कोड़े नहीं, जूते होते तो मारते। चार रिश्ते मैदान में उतरे। सहाबिया, हम सब की माँ, बाप, शोहर, भाई, बेटा, कारवार, मैदान खत्म, मैदान खत्म। दुश्मन भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। आका ने जिंदों को अलग किया और फरमाया कि जो शहीद हो गए हैं उनकी निशानदही करो।
हैरान परेशान एक औरत सहाबिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस वक्त वो जो दौड़ रही थी इश्क में गर्क होकर, उसके तलवों में जो धूल लगी थी, खुदा उसके जर्रात हमें अता कर दे। किसी ने पूछती, किसी ने कहा माई सबर कर। क्या सबर? तेरे बाप का इंतकाल हो गया, शहीद हो गया। कोई परवाह नहीं, ये बताओ कि मोहम्मद कैसा है मेरा। आगे गए तो और एक सहाबी तसल्ली देने लगे, सबर करो आपा, भाई तुम्हारे शहीद हो। कोई बात नहीं, भेजी थी शहादत के लिए। बताओ मेरा नबी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे गए, किसी ने कहा अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, शरीक हयात भी शहीद हो गए, माफी मुश्किल। जिंदगी सलामत रही, अरब का मिजाज है, इद्दत गुजारूंगी शौहर मिल जाएगा, नबी चला गया तो नबी का मिलेगा। ये मोहब्बत मुसलमानों, ये मोहब्बत। और आगे जाती है, किसी ने कहा अल्लाह तुझे सब्र जमील अता फरमाए, तेरा लाल भी शहीद हो गया। और वो ज़माना था कि बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा होते थे। कोई बात नहीं, मकसद पूरा। अल्लाह का शुक्र है, मैदान महशर में जिसका बाप शहीद हुआ वो उठे तब भी मैं उठूंगी, जिसका शौहर शहीद हुआ वो उठे, ऐलान हो तो तब भी मैं ही उठूंगी, जिसका भाई शहीद हो जाए वो बहन उठे तब भी मैं ही उठूंगी, जिसका लाल शहीद हो वो उठे तो तब भी मैं उठूंगी। हर रिश्ते का जवाब बनकर मैं उठूंगी, हर रिश्ते का जवाब बनकर मैं उठूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये बताओ कि मेरा नबी कैसा है? किसी ने कहा कि सलामत है, आका है तो सब गम बेकार। ये मोहब्बत होनी चाहिए। आज क्या मोहब्बत है हमारी, क्या मोहब्बत है हमारी? मोहब्बत करना सीखो, हक अदा करो। हाथ जोड़ता हूँ समझाने के लिए, मेरे पास इन मिसालों के अलावा कोई और मिसाल नहीं है। फरतूत से मोहब्बत करते हो, गुनहगार से मोहब्बत करते हो, माँ की बागिया, बाप की बागिया से मोहब्बत करते हो, उससे मोहब्बत करते हो जो बाप को धोखा दे रही है, माँ को धोखा दे रही है, खानदान को कलंक लगा रही है, उससे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत की हिफाजत के लिए हक अदा करते हो। फिर आका की मोहब्बत का क्या कहना, वो तो मेरे अल्लाह के दुलारे हैं, उसकी मोहब्बत के साथ हक अदा नहीं करना, नहीं करना। छोड़ो ये तमाम बातें, भड़काऊ में मत आओ प्यारो, जज्बात में मत आओ। जब कोई कहता है कुरान के तराजू में तोलो, कुरान का आईना पहनो, हदीस का आईना पहनो, सहाबा की जिंदगियां देखो, करने वाला काम कुरान में नजर आ जाए तो जरूर करो, हम तुम्हारे साथ है। करने वाला काम हदीस में नजर आ जाए तो जरूर करो, हम तुम्हारे साथ है। करने वाला काम अगर सहाबा के इश्क में है तो जरूर करो, हमको भी दावत दो, हम भी आपके साथ है। अगर काम नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे काम है, छोड़ो भाई, छोड़ो, बहुत सारे काम है, उसे करो, उसे करो। नहीं समझे आका की अजमत को, पूरा उन्वान जहन में है, मैं क्या करूं मेरे प्यारों? दर्द होता है, दर्द होता है। अर्थियां उठते हैं तो उनके जो नाचते हैं, मेरे नबी की विलादत के दिन हमारा नौजवान ऐसे नाचता है। मुझे दर्द ना होता तेरे ऊपर, मुझे दर्द ये हो रहा है तू मेरे मोहम्मद का गुलाम है। उधर जाकर इधर आता हूं तो तू मेरा भाई है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इतनी बेअदबी से ऐसे फिरा रहा है, ऐसे फिरा रहा है, कलिमा जमीन को लगकर फिर ऊपर आ रहा है। ये अदब है।
इस पर तो बहुत कह चुके, करो। मैं किसी मसलक के मोहब्बत के बीच में आता नहीं, लेकिन तरीका तो हो। सोच कट हो जाए बात, गैरों तक ना पहुंचे। अल्लाह के घर के पास से गुजरते हैं, उस नबी का नाम अजान के अल्फाज बनकर आता है। तेरे अपने निज़ाम को किनारे खड़ा करके अंदर घुसकर नमाज पढ़कर नबी को खुश करके बाहर नहीं निकलता। तुझे इश्क़ रसूल की सनत चाहिए। बेहरा बोड़ा बनता है जब मस्जिदों से आवाज आती है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कमजोर दावत देते हैं, घुस के जाता है। अल्लाह का मुनादी हय्याल सला के जरिए से खुदा की दावत, खुदा के नबी के पैदा होने के दिन देते हैं। असर में मस्जिद वीरान, मगरिब में मस्जिद वीरान, जोहर में मस्जिद वीरान, फजर में मस्जिद वीरान, रास्ते आबाद, चौक आबाद, सर्कल आबाद। फिर तकरीरों में क्या है, अकीदों को बिगाड़ कर पेश किया जाता है। मेरा नबी बड़ा तो ज़रूर है, लेकिन अल्लाह से बड़ा तो नहीं है। अल्लाह से बड़ा। बाज़ लोग तकरीर में नबी को इतना चढ़ाते हैं, अल्लाह से बड़ा ना भी बनाए तो कम से कम अल्लाह के लेवल बना देते हैं। अल्लाह से बड़ा भी कोई नहीं, अल्लाह के लेवल भी कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, कुरान कहता है मेरे बराबर भी कोई नहीं है। वही इस शेर के अंदर आ रहा है, न हम तुम भी होते नई बात होती, न तुमसे हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती, बस अल्लाह ही अल्लाह की एक ज़ात होती। नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, खुदा तो होता। नबी ना होते ज़मीन ना होती, नबी ना होते आसमान ना होता, सूरज ना होता, चाँद ना होता, फरिश्ते ना होते, आदम ना होते, कुछ भी ना होता, लेकिन अल्लाह तो होता। अब ये वाक़या सुन लो मेरे प्यारो, ये वाक़या सुन लो। 2 मिनट ज़्यादा ले लूँ, मुझे माफ़ फरमा दे, आज तो हॉलीडे है। भूख कितना लगती की बैटिंग उतना होती। तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा हूँ, फ़ायदा कर रहा हूँ मैं आपका मैं बहुत चाहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पेट भर कर खाए, लेकिन तुम्हारा तुम्हें खाओ, दूसरा का खाओ नको। 2 मिनट प्यारे, 2 मिनट। मगरिब के बाद आएंगे इंशाल्लाह, आइए इंशाल्लाह। छुट्टी हुई बातें अगर याद रहा तो मैं आपके सामने कहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि असल किताब तो मौलाना का होगा। साथ में कुछ देर में बात कर लेता हूँ। और हमारे अब्दुल वाहिद साहब, अकरम साहब, महबूब साहब उस नात के लिए आप मुझे बन कर रख दिए हैं जो मैं मस्जिद नबवी में रोज़े अक़दस के सामने पढ़ा हूँ। शाम तक अगर आवाज़ सलामत रही तो मैं ज़रूर वो नात तो ज़रूर पढ़ूँगा। तनम फरसूदा जा, उसका वाक़या भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत हुजूर पाक हुस्ने हुदैबिया के पास चले गए, मक्के वालों ने रोका। इस साल नहीं, हम ना पूछे बगैर तुम्हें आ गए सब। आका अमन चाहते थे, आका चाहते तो घुस सकते थे ना, आका कौन रोक सकता था, लेकिन आका ने कहा कि नहीं छोड़ो। अच्छा एक कानून क्या, तुम ना बोल को आना क्या, तुम ना नहीं मालूम, जब पहचानोगे तो तुम नहीं होंगे, तुम मेरे होंगे। चलो, लेकिन आइंदा साल आए तो तकरार नहीं करना, क्योंकि दुश्मन का एतबार नहीं। क्या करना, लिखो लेटर। अब लेटर लिखे, शराइत, लेटर में नाम लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तो मुश्रिकीन लटक पड़े। नीचे नाम देखे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुश्रिकीन ने कहा मोहम्मद लिखो, रसूलुल्लाह न लिखो। जिसको हम मानते नहीं उस पर हम दस्तखत क्या करें? नऊज़ बिल्लाह। इसे मिटाओ, मारो इसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये अल्लाह की खास नेमत थी आका पर, उसकी वजह अलग है। आका ने फरमाया अली आई, वो रसूलुल्लाह का लिखो है कि उसे ज़र्रा मारो। या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे ये तलवार उठाकर ऐसे काट लूँ। आपकी जो सिफत ख़ास है जो किसी को नहीं मिली उस पर मैं कलम नहीं चला सकता। आप बर्थडे का केक बनाकर आका का नाम लिखकर कलीमा लिखकर हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह और काट रहे हैं। ये देखो जुल्म देखो। ये हाँ ये देखो मीलादुन नबी की नमाज 3-4 साल पहले एक लतीफ़ा पढ़ा था। 15 अगस्त को एक मौलवी साहब एक आदमी को मारने को थे। आदमी पूछा गया था कि हजरत मार रही 4 मरतबा आपको पूछा ही नहीं 15 अगस्त की नमाज का वक़्त क्या बोलते। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपके सामने तमाम बातें आ जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो सिराज की बातें भी याद रखो, तर्जुमे की बातें याद रखो। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।